चलिए आज का स्वाध्याय हम प्रारंभ करेंगे। और आज का स्वाध्याय जो होगा अ, भगवान कृष्ण जी का जो आज जन्म दिवस है, कृष्ण जन्माष्टमी पर आधारित हम लोग आज स्वाध्याय करेंगे। और निश्चित रूप से यह परम पूज्य गुरुदेव अपने कार्यकर्ताओं के बीच में जो उद्बोधन दे रहे थे वही पुस्तक है। और उस पुस्तक का नाम है अवतार की आंधी फिजा बदल देती है। अवतार की आंधी फिजा बदल देती है, यही इस पुस्तक का नाम रहेगा। और स्क्रीन पे अभी हम शेयर किए हैं, आप लोग को दिखाई दे रही है तो बताएंगे। जी दिख रही है। चलिए, रिकॉर्डिंग भी उधर स्टार्ट हो गया है। और भगवान की विशेष कृपा कहिए तो अब हम लोग जो है सो स्वाध्याय जो डेली करेंगे तो वह यूट्यूब पे भी अपलोड होता रहेगा। ऐसा प्रयास है, आगे तो भगवान ही देखे। तो आज की स्वाध्याय प्रारंभ करने से पहले हम लोग सबसे पहले गायत्री महामंत्र करेंगे। गायत्री महामंत्र जो हम लोगों के अंदर की ओजस तेजस वर्चस्व को बढ़ाने वाली गायत्री महामंत्र है। हम लोगों के अंदर की जो भावना है उसको परिष्कृत करने वाली गायत्री महामंत्र है। हम लोगों के अंदर अंतःकरण को परिष्कृत, अंतःकरण को धुलाई करने का जो काम करते हैं वो गायत्री महामंत्र है। तो हम लोग इसी भाव के साथ वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की सूक्ष्म उपस्थिति में गाय परम पूज्य गुरुदेव परमंदनीय माता जी के सूक्ष्म उपस्थिति में हम लोग गायत्री महामंत्र करेंगे। ऐसा भाव करेंगे जो हम लोग अंदर से ओजस तेजस ओजस हो रहे हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी देवतुलाते बंधु जो बेनी पार्टी ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय में जुड़े हैं उनको हृदय से बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत प्रणाम है। और यह जीवन का सबसे श्रेष्ठ कार्य है। सबसे श्रेष्ठ कार्य क्या? स्वाध्याय करना। स्वाध्याय करने का मतलब हम अपने विचारों को परिष्कृत करना, हम अपने आप के बारे में जानना, हम अपने अंदर की कमियों को देखना। तो केवल और केवल जो हो सकता है स्वाध्याय के माध्यम से ही हो सकता है। यानी कि हम अपने अंदर की ज्ञान को जागृत करना, ज्ञान को प्राप्त करना, ज्ञान को जानना, ज्ञान को धारण करना, ये सब स्वाध्याय के माध्यम और स्वाध्याय के द्वारा ही हो सकता है। तो ये निश्चित रूप से हम लोगों के लिए जो है बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य कहा सकता है और बहुत ही सौभाग्य की बात भी कह सकते हैं। तो बिना विलंब किए आज की स्वाध्याय को हम लोग प्रारंभ करते हैं। स्क्रीन पर सबको शेयर हो गया है, जो दिखाई दिया होगा। तो पुस्तक का नाम है अवतार की आंधी फिजा बदल देती है। और यह पूरा पुस्तक को अध्ययन कीजिएगा तो भगवान कृष्ण के बारे पे ही है और उनके जीवन की जो लीला है और उनका, उनसे हम लोगों को जीवन से ही सीखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं गायत्री महामंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कहते हैं परम पूज्य गुरुदेव, मित्रों, जो आदमी हंसता हुआ खिलखिलाता हुआ रहता है उसके चारों ओर खुशियां छाई रहती हैं। हंसने हंसाने वाले खुद भी खिलखिलाते रहते हैं और दूसरों को भी हंसाते रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण को देखिए, हंसने वाले भगवान, हंसाने वाले भगवान, रास करने वाले भगवान, नाचने वाले भगवान, बांसुरी बजाने वाले भगवान, साहित्यकार और कलाकार भगवान, संगीत से प्रेम करने वाले भगवान। अरे, आप इनसे कुछ तो सीखें और अपनी सारी जिंदगी को हल्का बनाकर जिए। सारी जिंदगी हर समय मुंह फुलाकर रहने से जिंदगी जी नहीं जा सकती। इस तरह से आप खुद को भी नाखुश रहेंगे और
रोकर और रोकर जिएंगे, शिकायतों पर जिएंगे तो आप मर जाएंगे। जिंदगी इतनी भारी हो जाएगी कि उसे फिर ठीक नहीं कर पाएंगे। उसके नीचे आप दब जाएंगे, कुचल जाएंगे। अगर आप लंबी उम्र तक जिंदा और स्वस्थ रहना चाहते हैं, तब आप हंसने हंसाने की कला सीखें। अगर आपको हंसना आता है तो समझिए कि जिंदगी के राज को आप समझते हैं। साथियों, हंसी के लिए, हंसने हंसाने के लिए ढेरों चीज हमारे पास है। आपके पास हर चीज नहीं है तो क्या आप चिड़चिड़ाते हुए, शिकायत करते हुए बहुमूल्य जीवन को यूं ही बर्बाद कर देंगे? क्या आपको निखिल आकाश हंसता हुआ दिखाई नहीं देता? अगर आप कवि हृदय हैं, सरस हृदय हैं, तो आपको सब कुछ हंसता हुआ दिखाई पड़ सकता है। आकाश में बादल आते हैं, गुमरते हुए, बरसते हुए दिखाई पड़ते हैं। इसका क्या आप इनका आनंद नहीं ले सकते हैं? नदियां कल कल करती हुई बहती है, क्या आप इनका आनंद नहीं ले सकते हैं? आपको इनका आपको इनका आनंद लेना चाहिए और आपको कलाकार होना चाहिए। जिंदगी जीने की कला को आपको समझना चाहिए। जिंदगी में आनंद के अनुभव होने चाहिए। जीवन में हंसने का समय होना चाहिए, हंसाने का समय होना चाहिए। भगवान को हम कलाकार कहते हैं। श्री कृष्ण भगवान ने रासलीला के माध्यम से हल्की फुल्की जिंदगी, हंसने हंसाने वाली जिंदगी की कला सिखाई। रासलीला गाने की विद्या है, नृत्य की विद्या है। नहीं साहब, श्री कृष्ण भगवान ने तो हंसने हंसाने की विद्या बहुत छोटेपन में सीखी थी। हम तो उम्र में बड़े हो गए हैं। नहीं बेटे, बड़ी उम्र के हो तो क्या, योगी हो तो क्या, तपस्वी हो तो क्या, ज्ञानी हो तो क्या, महात्मा हो तो क्या, हंसना आपको भी आना चाहिए। हंसना आपको भी आना चाहिए। गांधी जी के नजदीक मुझे बहुत दिन रहने का मौका मिला। क्या कहने पूज गुरुदेव? गांधी जी के नजदीक मुझे बहुत दिन रहने को मौका मिला। शुरू में वे जिस कोठी में रहते थे उससे मैं दूर रहता था, तो मुझे बार बार उनके हंसने की आवाज आती थी। उनकी दास्ता के उनकी दास्ता के दिनों वे इतने गंभीर विषयों पर उनकी दास्ता के दिनों वे इतने गंभीर विषयों पर बातें करते थे, जैसे कि जाड़े की समस्या, वेश्याओं की समस्या, अन्यान्य सामाजिक समस्या, करोड़ों लोगों के भाग्य के निर्माण की समस्या। इतनी समस्याओं के बीच भी मैंने उनको हंसते हुए देखा है। हमारे आपके पास तो यह भी समस्या नहीं है। आपके पास क्या समस्या है? अब देखिए, पहले तो कुछ गुरुदेव बता दिए। उस समय गांधी जी बहुत ही गंभीर चीजों पे चर्चा करते थे, बहुत ही गंभीर विषयों पे चर्चा करते थे। उनके पास में जो है सो समाज के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए और करोड़ों सामाजिक समस्या, उनके लिए समस्या के बीच में रहते हुए भी उन्होंने वे हल्की फुल्की जिंदगी जी हुए थे। पूज्य गुरुदेव कह रहे हैं क्या, जो आपके पास में क्या समस्या है? बस एक ही समस्या है, बेटे की और पैसे की। देश, समाज और संस्कृति को तो आप जानते भी नहीं है कि उनके प्रति भी आपका कुछ उत्तरदायित्व है। अब ये चिंतन मनन करने की जरूरत है। कुछ गुरुदेव हम लोग को बता रहे हैं आपके पास समस्या है ही तो क्या चीज की समस्या है? एक बेटे की और पैसे की भी है। देश, समाज और संस्कृति को तो आप जानते भी नहीं है कि उनके प्रति भी आपका उत्तरदायित्व है। लेकिन मैंने गांधी जी को इन तमाम समस्याओं के बाद भी हंसते हुए देखा है। एक बार उनसे पूछा कि बापू, एक बात तो बताइए कि आप इतने गंभीर रहते हैं, इतनी चिंताओं से घिरे रहते हैं, इतने गंभीर विषय आपके पास है, इतनी असफलताएं आपके पास आती है, इतनी समस्याओं का समाधान सुझाते हैं, पर इस कदर आप हंसते कैसे हैं? गांधी जी ने कहा, मैं इसीलिए एक ही जिंदगी जी पा रहा हूं।
गांधी जी ने उत्तर दिया, जो हम मेरे हंसने का राज क्या है, मैं इसीलिए एक ही जिंदगी जी पा रहा हूं, मेरे जिंदा रहने का मेरे जिंदा रहने का और कोई तरीका नहीं, मेरे जिंदा रहने का और कोई तरीका नहीं है। अगर मैं खुश नहीं तो मेरी मौत, मेरी हंसी नहीं तो मेरी मौत समझो। मित्रों, जिसके चेहरे पर हंसी नहीं आती उसे बस मरा ही समझो। श्री कृष्ण भगवान ने वह कला सिखाई जिसको हम जिंदगी का प्राण कह सकते हैं, जीवन कह सकते हैं, रास इसी का नाम है। नहीं साहब, कुछ गुरुदेव क्या कर रहे हैं, नहीं साहब, इसमें तो बहुत रंगदारी है। नहीं बेटे, इसमें स्वाभाविकता है, शालीनता है। आप महाभारत पढ़ लीजिए, भागवत पढ़ लीजिए। जिस समय तक उन्होंने रासलीला की है तब उनकी उम्र 10 साल की थी। 10वें साल तक सब रासलीला बंद हो गई थी। भगवान कृष्ण ने जब जन्म लिए तब से 10 साल तक रासलीला की, उसके बाद बंद हो गया था। 7 साल की उम्र से प्रारंभ हुई थी और 10 साल की उम्र में सब रासलीला खत्म हो गया। अच्छा, प्रारंभ हुआ था 7 साल की उम्र से और 10 साल की उम्र में सब रासलीला खत्म हो गई थी। 10 साल से ज्यादा में कोई रासलीला नहीं खेली गई, उसमें कामुकता नहीं थी। 7 और 10 के बीच में क्या करे पूज्य गुरुदेव, उसमें कामुकता नहीं थी, ब्याह शादी की कोई बात नहीं थी। तब उसमें क्या बात थी, उसमें था हर्ष में, आनंद में जीवन, आनंदमय जीवन। उसमें कन्हैया ने चाहा कि छोटे छोटे बच्चे हो साथ साथ घुल मिलकर हंसे खेलें। स्त्री पुरुष के बीच शालीनता का क्या फर्क होना चाहिए, शील और आचरण का क्या फर्क होना चाहिए, यह जाने। हंसते हंसाते हुए जिंदगी जिए। इसमें स्त्री और पुरुष के बीच में शालीनता का क्या फर्क होना चाहिए, शील और आचरण का क्या फर्क होना चाहिए, यह जाने। अगर एक दूसरे को अलग कर देंगे, काट देंगे, तो फिर आप किस तरह से जिएंगे। माँ बेटे साथ साथ नहीं रहेंगे तो किसके साथ रहेंगे। बाप बेटी भाई बहन साथ साथ नहीं रहेगी। बेटी बाप की गोद में नहीं जाएगी क्योंकि वह स्त्री है और ये पुरुष है। दोनों को अलग कीजिए, छूने मत दीजिए। औरत को इस कोने में बिठाइए, मर्द को उस कोने में बिठाइए। अरे भाई, ये कहाँ का न्याय है। स्त्री और पुरुष कंधे से कंधा मिलाकर काम करे, गाड़ी के दो पहियों के तरीके से काम करे, तो ही जीवन में आनंद है, प्रगति है। फिर आगे क्या करते पूज गुरुदेव। मित्रों, श्री कृष्ण भगवान ने उस जमाने में लड़के लड़कियों की एक सेना पैदा की और उसे एक दिशा दी। उन्होंने कहा कि लड़के और अ, लड़कियों में अंतर करने से क्या होगा। हम और आप सब बच्चे हैं, हम और आप सब बच्चे हैं। उससे जानने का पुरुषवादी समाज पर स्त्रीगामी समाज, जिसमें पाप और अनाचार का बंधन नहीं लगाया गया था। केवल स्त्री पुरुष को अलग रखने की व्यवस्था की गई थी। जहां सील आंखों में रहता है उस पर ध्यान नहीं दिया गया था। केवल शारीरिक बंधनों में सील की रक्षा करने की कोशिश की गई थी। श्री कृष्ण भगवान ने उसे तोड़ने की कोशिश की। भगवान श्री कृष्ण का जीवन सिद्धांतों का था, आदर्शों का जीवन था। उनकी सारी लीलाएं सिद्धांतों और आदर्शों को प्रख्यात करने वाले जीवन से ओतप्रोत थी। मित्रों, बात चल रही थी श्री कृष्ण भगवान की। कृष्ण भगवान का रास्ता दूसरा था। रामा अवतार में जो अभाव रह गया था, जो कमी रह गई थी, जो अपूर्णता रह गई थी, वह उन्होंने पूरी की। इस बात से फायदा यह हुआ कि यदि शरीफों से वास्ता न पड़े तब क्या करना चाहिए, खराब लोगों से वास्ता पड़े तब, खराब भाई हो तब, खराब मामा हो तब, खराब रिश्तेदार हो तब क्या करना चाहिए। तब के लिए श्री कृष्ण भगवान ने नया रास्ता खोला। इसमें विकल्प है, इसमें शरीफों के साथ शराफत से पेश आइए।
जहां पर न्याय की बात कही जा रही है, उचित बात कही जा रही है, इंसाफ की बात कही जा रही है, वहां पर आप समता रखिए और उसको मानिए। क्या कुछ गुरुदेव कह रहे हैं? जहां पर न्याय की बात कही जा रही है, उचित की बात कही जा रही है, इंसाफ की बात कही जा रही है, वहां पर आप समता रखिए और उसको मानिए और आप नुकसान उठाइए। लेकिन अगर आपको गलत बात कही जा रही है, सिद्धांतों की विरोधी बात कही जा रही है, तो आप इनकार कीजिए और उससे लड़िए, और यदि जरूरत पड़े तो उनका मुकाबला कीजिए और मारिए। कंस श्री कृष्ण भगवान के रिश्ते में मामा लगता था, लेकिन वह अत्याचारी और आतताई था। अतः उन्होंने यह नहीं देखा कि रिश्ते में कंस हमारा कौन होता है। उन्होंने न केवल स्वयं ऐसा किया, वरन अर्जुन से भी कहा कि रिश्तेदार वो हैं जो सही रास्ते पर चलते हैं। बहुत बड़ी शिक्षा यहाँ पर हम लोगों को ग्रहण करने का मौका मिल रहा है। पूज्य गुरुदेव कह रहे हैं क्या? तो रिश्तेदार कौन है? वह है जो सही रास्ते पर चलते हैं। सही रास्ते पर चलने वालों का सम्मान करना चाहिए, उनकी आज्ञा मानना चाहिए, उनका उनका कहना मानना चाहिए, और और उनके साथ साथ चलना चाहिए। लेकिन अगर हमको कोई गलत बात सिखाई जाती है तो उसे मानने से इनकार कर देना चाहिए। मित्रों, कृष्ण भगवान की दिशाएं और शिक्षाएं यही थी कि कोई हमारा रिश्तेदार नहीं है। अच्छा, क्या था कृष्ण भगवान की दिशाएं और शिक्षाएं? कि कोई हमारा रिश्तेदार नहीं है, हमारा रिश्तेदार सिर्फ एक है और उसका नाम है धर्म। हमारा रिश्तेदार एक है, उसका नाम है कर्तव्य। आप ठीक रास्ते पर चलते हैं तो हम आपके साथ हैं और आपके हिमायती हैं। बाप के साथ हैं, रिश्तेदार के साथ हैं। अगर आप गलत रास्ते पर चलते हैं तो आप रिश्तों में हमारे कोई नहीं होते हैं। हम आपकी बात को नहीं मानेंगे और आपको उजाड़ कर रख देंगे। मित्रों, ये है श्री कृष्ण भगवान के जीवन की गाथाएं। यहाँ पर तो सभी को स्पष्ट हो गया होगा। जो परम पूज्य गुरुदेव कह रहे हैं, जो रिश्तेदार एक ही है जिसका नाम है धर्म और कर्तव्य। धर्म और कर्तव्य है। मित्रों, यह है श्री कृष्ण भगवान के जीवन की गाथाएं, जो राम के जीवन की विरोधी नहीं है, वरन पूरक है। राम के अवतार में जो कमी रह गई थी उसे कृष्ण अवतार में पूरा किया गया। राम का वास्ता अच्छे आदमियों से ही पड़ता रहा। अच्छे संबंधी मिलते रहे, उन्हें सुमंत मिले तो अच्छे उन्हें सुमंत मिले तो अच्छे, कौशल्या मिली तो अच्छे, लक्ष्मण मिले तो अच्छे। उन्हें सब शरीफ ही मिलते गए। अगर शरीफ आदमी न मिलते तो क्या करते? तब श्री कृष्ण भगवान ने जो लीला करके दिखाई वही वे भी करते। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि तू लड़, चाहे तेरे गुरु हो या कोई भी क्यों ना हो। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी सारी जिंदगी बादलों के तरीके से जिए। उन्होंने कहा, हमारा कोई गांव नहीं है, सारा गांव हमारा है। जहां कहीं भी हमारी जरूरत होगी वहां पर जाएंगे। वे कहाँ पैदा हुए? वे मथुरा में पैदा हुए, फिर गोकुल में बसे, वहां गाय चराई, उज्जैन में पढ़ाई लिखाई की, दिल्ली में कुरुक्षेत्र में लड़ाई झगड़े में भाग लिया, और फिर न जाने कहाँ कहाँ मारे मारे फिरते रहे। आखिर में आखिर में कहाँ चले गए? आखिर में द्वारका चले गए। आपके ऊपर तो होम सिकनेस हावी हो गई है। कुछ गुरुदेव हम लोग को कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? जो आपके ऊपर तो होम सिकनेस हावी हो गई है, जो घर से आपको निकलने नहीं देती है। अरे साहब, घर से बाहर कैसे निकले? हमें तो घर वालों की याद आती है, हमारा पोता याद करता है, पोती याद करती है। हम अपने घर से बाहर नहीं जाएंगे, गांव में ही हवन कर लेंगे। 100 कुंडीय यज्ञ तो हमारे गांव में ही होगा। मंदिर बनेगा तो हमारे गांव में ही बनेगा। अस्पताल बनेगा तो हमारे गांव में ही बनेगा।
अस्पताल बनेगा तो हमारे गांव में ही बनेगा। गांव गांव रट लगाता रहता है। फिर पूज्य गुरुदेव क्या कहते हैं, श्री कृष्ण भगवान ने इस मान्यता को समाप्त किया और कहा कि सारे गांव हमारे हैं, हर जगह हमारी जन्मभूमि है। वे 2 बार मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश गए, दिल्ली गए, वे सब प्रदेशों में गए। बादलों के तरीकों से महापुरुष की कोई जन्मभूमि नहीं होती, कोई गांव नहीं होता, वरन सारा संसार ही उनका अपना घर होता है। कुछ गुरुदेव क्या करे आगे, फिजा बदल देती है अवतार की आंधी, फिजा बदल देती है अवतार की आंधी। कुछ गुरुदेव फिर क्या कर रहे हैं, मित्रों अपनी अपनी जन्मभूमि की रट लगाते रहते हैं कि यह मेरी जन्मभूमि है, वह मेरी जन्मभूमि है। अरे जन्मभूमि किसकी होती है, जो केवल शरीर को ही सब कुछ मान लेते हैं, उन्हीं की जन्मभूमि होती है। श्रेष्ठ मनुष्यों की कोई जन्मभूमि नहीं होती है। हमारी तो हर जगह जन्मभूमि है। जहां कहीं भी हमारी आवश्यकता पड़ेगी, जहां कहीं भी हमारी आवश्यकता पड़ेगी, हम वहीं बस जाएंगे। नहीं साहब, हमारी तो अमुक जगह जन्मभूमि है और हम वहीं जाएंगे, नहीं, कोई जन्मभूमि नहीं। शंकराचार्य कहाँ पैदा हुए हैं, आप परम पूज्य गुरुदेव शंकराचार्य जी के माध्यम से हम लोगों को शिक्षा देने का कार्य कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, तो शंकराचार्य कहाँ पैदा हुए थे, केरल में पैदा हुए थे, परंतु वे सारे हिंदुस्तान में घूमते फिरते उनकी प्रेरणा से दक्षिण भारत के लोग उत्तर में आ गए और उत्तर भारत के लोग दक्षिण भारत में चले गए। कुमार जीव कश्मीर में पैदा हुए थे और सूडान होते हुए मंगोलिया चले गए और चीन में मर खप कर खत्म हो गए। ईसा कहाँ पैदा हुए थे, कहाँ जन्म लिया और कहाँ से कहाँ चले गए। मोहम्मद साहब मक्का में पैदा हुए और मदीने चले गए, वहां रहे और बाद में उस गांव को छोड़कर और कहीं चले गए। नहीं साहब, हम तो अपने गांव में रहेंगे और गांव को ही सब कुछ बनाएंगे और वहीं मरेंगे। नहीं मित्रों, कुछ गुरुदेव क्या करे, नहीं मित्रों, इसकी कोई जरूरत नहीं है। जहां कहीं भी जगह है, जहां कहीं भी भूमि है, जहां कहीं भी, जहां कहीं भी मौका है, जहां कहीं भी मौका है, जहां कहीं भी आपकी आवश्यकता है, वहां आप जाइए। नहीं साहब, हम तो गांव में ही रहेंगे, गांव में ही हमारे बच्चे रहेंगे, हमारे ही गांव में पुस्तकालय बनेगा। नहीं, कोई जरूरत नहीं। जब आपके गांव में बिना पढ़े लिखे लोग हैं तो आप क्यों बनाते हैं अपने गांव में पुस्तकालय। गांव गांव चिल्लाते हैं, यह होम सिकनेस की औरों औरों से अपने को अलग करने की प्रवृत्ति है। नहीं साहब, इसके कारण तो सब छोड़कर चले गए, चले चले गए तो चले गए। उनसे क्या मोहब्बत, मोहब्बत करनी है तो सिद्धांतों से कीजिए, आदर्शों से कीजिए। गांव से क्या मोहब्बत, क्या रिश्ता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण हमें श्री कृष्ण भगवान के जीवन में देखने को मिलता है। भगवान की यह कथाएं और प्रेरणाएं हमें यही सिखाती है कि जहां हमारी आवश्यकता है, हमें वही बादलों के तरीके से जाना चाहिए। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण की कथाएं और प्रेरणाएं हमको जाने क्या क्या सिखाती है। श्री कृष्ण का श्री कृष्ण का जीवन, श्री कृष्ण का जीवन हमें अध्यात्म का सही स्वरूप जानने की प्रेरणा देता है। मित्रों, अध्यात्म क्या हो सकता है, अध्यात्म केवल वह है जो हमारे क्रियाकलाप में शामिल हो। यह बात हमने शुरू में ही बताई। अध्यात्म को हम आपके क्रियाकलाप में देखना चाहते हैं। आज्ञा चक्र जगने का मतलब आपका जीवन चक्र घुमा कि नहीं घुमा। नहीं महाराज जी, यह तो केवल सिर में घूमेगा। बेटे, सिर में कोई चक्र नहीं होता है, घूमता है तो सारे क्रियाकलापों में घूमता है। केवल घर में ही नहीं, सारे संसार में चक्र घूमता है। भगवान ने अपने अपनी लीला के माध्यम से धर्म चक्र को घुमाया। वह धर्म चक्र जो रुक गया था, जिसका पहिया जाम हो गया था, उस पहियों को उन्होंने घुमाया। न केवल हिंदुस्तान में वरन सारे विश्व में घुमाया। धर्म का चक्र इसी को कहते हैं। इसीलिए मित्रों, श्री कृष्ण भगवान ने गीता में अध्यात्म का सूत्र समझाया। गीता का कर्म योग
गीता का कर्म योग, गीता का कर्म योग में उन्होंने कहा कि कर्म करने का अधिकार मनुष्य को है, किंतु फल करने के लिए हैरान होने की, उतावली करने की आवश्यकता नहीं। काम करो, ईमानदारी से काम करो, शराफत से काम करो, बस वही काफी है आपके आत्मसंतोष के लिए। फल मिला या नहीं, हम नहीं जानते कि फल क्या मिलेगा या नहीं मिलेगा। बहुत से आदमी दुनिया में ऐसे हुए हैं जिन्होंने बेहद अच्छे काम किए, लेकिन ईसा मसीह को फांसी पर चढ़ा दिया गया, सुकरात को जहर का प्याला पिला दिया गया, ना जाने कितने अच्छे अच्छे आदमियों को क्या क्या किया गया। अतः हम सफलता की कोई गारंटी नहीं ले सकते, लेकिन हम आपको शांति की गारंटी दे सकते हैं। मित्रों, अगर आप शराफत के मार्ग पर चलेंगे और यह समझते रहेंगे कि हम नेक काम कर रहे हैं, शराफत का काम कर रहे हैं, तो फिर जटायु के तरीके से आपको सफलता मिल जाए तो क्या, और न मिले तो क्या। कोई अंतर नहीं पड़ता। आतताई रावण से सीता को छुड़ाते हुए जटायु मारा गया, उस नेक काम के लिए अपनी जिंदगी देनी पड़ी, लेकिन जटायु को आप हारा हुआ नहीं कह सकते। भगत सिंह को फांसी लग गई, तख्त पर टांगा गया, ईसा को कीले गाड़ दी गई, लेकिन हम ईसा को हारा हुआ नहीं कहेंगे, भगत सिंह को मरा हुआ नहीं मानेंगे। सफलता असफलता से क्या बनता बिगड़ता है, सफलता असफलता की कोई कीमत नहीं। आपने सही काम किया, नहीं किया, आपके लिए इतना ही काफी है। साथियों, कर्म योग में भगवान ने यह बताया है कि आप यह मत देखिए कि उसमें फायदा हुआ कि नहीं, हमने जो चाहा था वह मिला कि नहीं मिला। मिलना न मिलना आपके हाथ की बात नहीं है, परिस्थितियों और प्रारब्ध की बात है। यह आपके प्रारब्ध की बात है कि दूसरे लोगों की सहायता या बिना सहायता से आप क्या कर सकते हैं। किसी कार्य का क्या फल मिलता है, किसी कार्य का क्या फल मिलता है, आपके हाथ में यह कुछ नहीं है। लेकिन एक बात पूरी तरह से आपके हाथ में है। क्या है? आप अपनी जिम्मेदारियां निभाएं और कर्तव्य को पूरा करें। आप कर्तव्यों को पूरा करेंगे, जिम्मेदारियों को निभाएंगे, तो यकीन रखिए आपको वह लाभ More, more, जो कि योगी को मिलना चाहिए, संत को मिलना चाहिए, more, more. को मिलना चाहिए। यही गीता का कर्म योग है। गीता में अर्जुन को भगवान ने कर्म योग की शिक्षा दी और उसे कर्म में लगाया। एक बार अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहने लगा कि भग, एक बार अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहने लगा कि भगवान, मैं तो आपके विराट स्वरूप का दर्शन करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि भगवान के दर्शन इन आंखों से नहीं हो सकते, तो फिर भगवान को कैसे देखा जा सकता है। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, दिव्यम ददामि ते चक्षु, अर्थात मैं तुझे दिव्य आंखें दूंगा, विवेक की आंखें दूंगा, ज्ञान की आंखें दूंगा। मात्र ज्ञान की आंख से ही भगवान को देखा जा सकता है और किसी तरीके से नहीं। चमड़े की आंख, चमड़े की आंख से भगवान को नहीं देख सकते हैं। इससे आप पत्थर देख आइए। नहीं साहब, हम तो इसी से भगवान को देखेंगे, नहीं, आप इससे भगवान को नहीं देख सकते हैं। आप यह चमड़े का विषय ही नहीं तो आप, जब यह चमड़े का विषय ही नहीं तो आप देख कहाँ से लेंगे। अप, आपने क्या ठंडक देखी है? नहीं साहब, हमने तो केवल बर्फ देखी है। ठंड तक नहीं देखी तो क्या आप गर्मी देखी है? नहीं, गर्मी भी नहीं देखी। आग देखी है? आग की बात हम नहीं पूछते, गर्मी की बात पूछते हैं। नहीं साहब, गर्मी तो नहीं देखी है। अच्छा, तो
आ, हमारा प्यार देखा है? महाराज जी, प्यार तो आपका नहीं देखा, हाँ आपके चेहरे की स्थिति, मुस्कान देखी है। मित्रों, हम प्यार की बात पूछते हैं, मुस्कान की नहीं। मित्रों, अच्छा बताइए, आपने मेरा ज्ञान देखा है? नहीं महाराज जी, ज्ञान भी नहीं देखा है। ज्ञान आपने देखा नहीं, प्यार देखा नहीं, गर्मी देखी नहीं, ठंड देखी नहीं, तो फिर आप भगवान को कैसे देखेंगे? नहीं महाराज जी, भगवान दिखा दीजिए। नहीं महाराज जी, भगवान दिखा दीजिए। पागल कहीं का, भगवान देखेगा? भगवान भी कोई देखने का चीज है? भगवान, भगवान किसी ने नहीं देखा है। अर्जुन भी कह रहा था कि भगवान को दिखा ही दीजिए। श्री कृष्ण ने कहा, चल तुझे दिखाते हैं। उन्होंने अपना विराट रूप दिखाया और कहा, देख यही है भगवान। यही स्वरूप उन्होंने अपनी माता यशोदा को भी दिखाया था। राम ने भी अपना माता कौशल्या को अपना विराट रूप दिखाया था। उन्होंने काक भुसुंडी को दिखाया था और कहा था कि देख, यही मेरा विराट रूप है। साथियों, अगर आप आंखों से भगवान को देखना चाहते हैं तो संसार में जितनी दिव्य शक्तियां हैं, जितनी दिव्य विचारधाराएं हैं और जितने दिव्य कर्म दिखाई पड़ते हैं, उनमें आप भगवान की क्रीड़ा क्रीड़ा को देख सकते हैं। उनके क्रीड़ा करने योग्य स्थल है। उनको ही आप अक्षत चढ़ाइए, जल चढ़ाइए, अगरबत्ती जलाइए, उसमें ही अपनी शकल लगाइए, अर्थात ध्यान कीजिए। ध्यान करने का मतलब, रोशनी थोड़ा आ, ध्यान करने का मतलब भगवान के लिए अपनी अकल खर्च करना। अक्षतम समर्पयामि का अर्थ है अपनी कमाई का एक हिस्सा लोक मंगल में लगा देना। आचमनम समर्पयामि एवं स्नानम समर्पयामि, अर्थात अर्थात पानी चढ़ा देने का भी यही मतलब होता है। समाज को श्रेष्ठ बनाने के लिए, लोगों को अच्छा बनाने के लिए, दुनिया में भलाई लाने के लिए अपना पसीना बहाइए, अपने अकल लगाइए, अपना पैसा खर्च कीजिए। पानी चढ़ाने का अर्थ है पसीना बहाना, श्रम करना, अच्छाई के लिए मेहनत करना। पूजा अर्चना के पीछे, कर्म कांडों के पीछे छिपे हुए भाव, शिक्षा एवं प्रेरणाओं को समझना बहुत जरूरी है। भगवान ने गीता में हमें यही उपदेश सिखाया और यह कहा कि कोई भी श्रेष्ठ कार्य बिना श्रम और सहयोग के संभव नहीं है। कोई भी श्रेष्ठ कार्य जो बिना श्रम और सहयोग के संभव नहीं है। उदाहरण के लिए, जब उन्होंने पहाड़ उठाया तो ग्वाल बालों से कहा कि आप जरा हिम्मत कीजिए, हमारे साथ आइए और हमारी मदद कीजिए। अपनी लाठी का सहारा अपनी लाठी का सहारा लगाइए। मित्रों, मित्रों, जनता को साथ लिए बगैर आप कुछ भी नहीं कर सकते। अकेले आप समाज को सुधारेंगे? नहीं, आप अकेले कुछ भी नहीं कर सकते। आप लोगों को साथ बुलाइए, साथ लेकर चलिए। नहीं साहब, हम बड़े ज्ञानी हैं, बड़े विद्वान हैं। ठीक है, आप विद्वान हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपके साथ में लोक शक्ति है कि नहीं? आप जनता के पास जाइए और लोक शक्ति को बढ़ाइए। लोक शक्ति को जगाइए। जगाए बिना राम का उद्धार नहीं हो सका, कृष्ण का उद्धार नहीं हो सका, बुद्ध का उद्धार नहीं हो सका और गांधी का उद्धार नहीं हो सका। किसी का भी उद्धार नहीं हो सका, न कभी हो सकता है। जनशक्ति को जगाइए, जनता के पास जाइए, जनता को साथ लीजिए, जन सहयोग लीजिए। श्री कृष्ण भगवान का गोवर्धन उठाना, महाभारत में सेना को खड़ा कर देना, इस बात का सबूत है कि उन्होंने जो काम किए मेहनत से किए और लोगों की सहायता से किए, जनशक्ति को साथ लेकर किए हैं। फिर आगे कुछ गुरुदेव क्या कहते हैं, जो भगवान श्री कृष्ण के ब्याह शादी के बारे में कितनी ही किंवदंतियां मालूम पड़ती है। अभी जो आपको हम भागवत की कथा बताने वाले थे, उसमें पहला विशेष श्री कृष्ण भगवान के शादी ब्याह वाला किस्सा ही था। लोगों ने उनके विवाह और रास को इतना घिनौना बना दिया है, जिसे हम नहीं चाहते हैं कि हमारे पिता के ऊपर, हमारे बुजुर्गों के ऊपर ऐसे गंदे
और वाहियात आक्षेप लगाए जाए। हम इस बकवास को सुनना नहीं चाहते और न इस तरह की रासलीला को देखने का हमारा जरा सा भी मन है और न फुर्सत है। नहीं गुरुजी, रास देख लीजिए। नहीं बेटे, हम रास नहीं देखना चाहते, हम शिक्षा वाला नाटक देखना चाहते हैं जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने यह करके दिखाया था कि अपना रास सुदामा को सुपुर्द कर दिया था और तप करके चले गए। यह हमें पसंद है और इसे हम 1000 बार देखेंगे। क्यों महाराज जी, आपने तो गोपियों वाली रासलीला और वह कपड़े चुराने वाली लीला देखी नहीं बेटे? यह नहीं बेटे, यह रासलीला हमको पसंद नहीं। यह रासलीला हमको पसंद नहीं क्योंकि यह समाज में अनाचार फैलाती है, समाज में भ्रष्टाचार फैलाती है, समाज में अनीति फैलाती है, हमारे आराध्य की हंसी उड़ाती है, हमारी संस्कृति के ऊपर कलंक लगाती है। यह हमें नापसंद है। इसे हम देखना चाहते हैं और सुनना चाहते हैं। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण के दाम्पत्य जीवन के बारे में जो वाहियात बात सुनने को मिलती रही है, इसके संबंध में जब मैं गहराई में गया, अब देखिए बड़ी ये मजेदार पॉइंट है। कुछ गुरुदेव क्या कर रहे हैं मित्रों, भगवान श्री कृष्ण के दाम्पत्य जीवन के बारे में जो वाहियात बात सुनने को मिलती रही, इसके संबंध में जब मैं गहराई में गया तो पता चला कि ये तमाम वाहियात बातें बातें पीछे पंडितों ने मिलाई है। कौन मिलाई है? पीछे पंडितों ने मिलाई है। असल में उनका एक ही ब्याह हुआ था और रुक्मणी को भी वे छीन कर नहीं लाए थे। रुक्मणी के भाई रुक्म की राजामंदी से यह ब्याह हुआ था। जब महाभारत में यह कथा मैंने पढ़ी तो मुझे बहुत पसंद आई और तब से मैंने श्री कृष्ण भगवान की शादी ब्याह के बारे में भी जिक्र करना शुरू कर दिया। पहले मैंने यह फैसला किया था कि श्री कृष्ण के ब्याह के बारे में मैं मैं कुछ नहीं मैं कुछ नहीं मैं कुछ लिखूंगा ही नहीं। बद्रीनाथ किसे कहते हैं? बद्री माने बेर और बेर माने बद्री। बेरों का जंगल था, वहां जहां आज बद्रीनाथ है वे वहीं चले गए। कौन? भगवान श्री कृष्ण। और अपनी धर्म पत्नी के साथ 12 वर्ष तक तप किया था। इसके पीछे सिद्धांत छिपा हुआ था, आदर्श छिपा हुआ था कि हमें एक ऐसी संतान चाहिए जो कामुकता के संस्कारों से दूर हो। इसके पीछे उद्देश्य यह था कि श्रेष्ठ नागरिक होने के लिए संयम के साथ में, तप के साथ में, ज्ञान के साथ में एक सुसंस्कारी संतान देनी है। 12 वर्ष का 12 वर्ष तक इसीलिए तप करके आए थे। उनके लिए एक पुत्र उत्पन्न हुआ था, उसका नाम था प्रद्युम्न। मित्रों, श्री कृष्ण भगवान का दाम्पत्य जीवन श्रेष्ठ